नमस्कार बच्चों संस्कृत विषय में हमने पिछली कक्षा में आपको पाठ 12 पढ़ाया था। पाठ का नाम था अर्जुनस्य परीक्षा। बच्चों इस पाठ को हमने पूरा समझाया था आपको। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी कार्य मैंने आपको दिया था वह आपने पूरा कर लिया होगा। बच्चों आज हम पाठ 12 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए अभ्यास कार्य देखें। अब पहला प्रश्न है मौखिक कार्यम। मौखिक कार्यम यानी मौखिक कार्य केवल आपको बोलना है या उच्चारण करते हुए याद करना है, लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको मौखिक रूप में इस कार्य को नहीं दूंगी। यह आपका गृह कार्य है। आप इसे अपनी कॉपी में पूरा करेंगे और याद करेंगे। तो आइए मैं एक बार उच्चारण करके आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न है सर्व वृक्ष चा शब्द से रूपाणि वदत। सर्व और वृक्ष शब्द का रूप बोलिए। यहाँ बोलने के लिए लिखा है बच्चों, लेकिन आपको यहाँ लिखना भी है। मैं इसलिए यहाँ पर लिखत भी लिख दे रही हूँ, लिखना भी है आपको। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैं उच्चारण करके आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आप उच्चारण करते हुए लिखेंगे और इसको याद करेंगे। तो आइए रूप का उच्चारण करते हैं। सर्व शब्द रूप है बच्चों, इसका अर्थ होता है सब। सर्व शब्द सब के लिए है, यह सर्वनाम शब्द है। तो आइए इसका देखें। पुल्लिंग में रूप प्रथमा विभक्ति में के एक वचन में सर्व, द्विवचन में सर्वो और बहुवचन में सर्वे रूप होता है। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में सर्वम, द्विवचन में सर्वो और बहुवचन में सर्वान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में सर्वेण, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वैः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मय, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, द्विवचन में सर्वाभ्याम और बहुवचन में सर्वेभ्यः। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्य, द्विवचन में सर्वयोः और बहुवचन में सर्वेषाम्। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मिन्, एक वचन में सर्वयोः द्विवचन में और सर्वेषु बहुवचन में रूप होता है बच्चों। तो मैंने आपको उच्चारण करके सर्व शब्द का रूप बताया। आप इसी तरह से उच्चारण करते हुए इसको बोलेंगे, याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला रूप है वृक्ष। वृक्ष शब्द का रूप, वृक्ष का अर्थ जैसा कि आप सभी जानते हैं पेड़ होता है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में यह रूप चलता है। वृक्षा एक वचन में, वृक्षो द्विवचन में और वृक्षा बहुवचन में। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में वृक्षम, द्विवचन में वृक्षो और बहुवचन में वृक्षान। तृतीय विभक्ति के एक वचन में वृक्षेण, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षैः। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में वृक्षाय, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षेभ्यः। पंचमी विभक्ति के एक वचन में वृक्षात्, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षेभ्यः रूप होगा बच्चों। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में वृक्षस्य, द्विवचन में वृक्षयोः और बहुवचन में वृक्षाणाम। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में वृक्षे, द्विवचन में वृक्षयोः और बहुवचन में वृक्षेषु। संबोधन के एक वचन में बच्चों हे वृक्ष, द्विवचन में हे वृक्षो और बहुवचन में हे वृक्षाः। इस तरह से बच्चों आपको उच्चारण करते हुए अपनी कॉपी में लिखना और याद करना है। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है विलोम रूपाणि वदत। विलोम रूप बोलिए या बताइए। बच्चों यहाँ पर मैंने लिखने के लिए भी बोल दिया है कि लिखत शब्द से आपको पता चल जाए कि इसको कॉपी में लिखना भी है। बच्चों पहला शब्द है, जैसा कि आप जानते हैं विलोम का अर्थ होता है उल्टा, जिसको हम संस्कृत में विपर्यय शब्द भी बोलते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं हिंदी में। तो सफला, सफला का विलोम शब्द क्या होगा यानी उल्टा असफला। गुरु, गुरु का विलोम शब्द है शिष्यः। और बच्चों गुरु का विलोम शब्द होता है लघु। मतलब गुरु आता है तो आप लघु भी उसका विलोम शब्द के रूप में लिख सकते हैं और गुरु के साथ जो शिष्य भी विलोम शब्द में आता है। एक होता है गुरु और शिष्य का संबंध, गुरु मतलब जो शिक्षा देता है और शिष्य जो पढ़ता है ज्ञान लेता है। और एक होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा, अल्लाह उसका विपरीतार्थक शब्द होता है लघु। लघु का अर्थ छोटा। तो आप गुरु का लघु और गुरु का शिष्य
शिष्य उल्टा विलोम शब्द इस तरह से आप लिख सकते हैं। पूर्ण, पूर्ण का हुआ अपूर्ण। प्रिय का विलोम शब्द होगा अप्रिय। भूमि का विलोम शब्द है आकाशः। पहला प्रश्न है बच्चों लिखित कार्य में शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए। हिंदी में शब्द दिए हुए हैं और इनकी सही संस्कृत हमें इन 3 शब्दों में से चुनकर लिखनी है कौन सा शब्द सही है। तो आइए देखें हम। शिक्षा देता है के लिए सही संस्कृत शब्द क्या होगा। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षयति, दूसरा है यच्छति और तीसरा है ददाति। तो शिक्षा देता है का सही संस्कृत शब्द है शिक्षयति, पहला शब्द सही है। दूसरा है हिंदी में शब्द परीक्षा में, इसके लिए सही संस्कृत क्या है ये देखें। पहला ऑप्शन है परीक्षायै, दूसरा है परीक्षायाम, तीसरा है परीक्षया। तो परीक्षा में के लिए सही संस्कृत है परीक्षायाम, दूसरा शब्द सही है, हमने इसके आगे सही का निशान लगाया। बाण के द्वारा के लिए सही संस्कृत क्या है। पहला ऑप्शन है शरेण, दूसरा है शराय और तीसरा ऑप्शन है शरस्य। तो बाण के द्वारा के लिए सही संस्कृत शब्द है शरेण। शरेण के आगे हमने सही का निशान लगाया। तैयार, तैयार के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है आइए देखें। पहला ऑप्शन है उद्यतः, दूसरा है उद्यमः, तीसरा है उद्यता। तो तैयार के लिए सही संस्कृत शब्द है उद्यतः, उद्यतः शब्द सही है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। तुम्हारे समान के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है ये देखें। पहला है ऑप्शन तत्समः, दूसरा है त्वम समः और तीसरा है युवाम समः। तो तुम्हारे समान के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है त्वम तत्समः, पहला शब्द सही है, इसके आगे हमने सही का निशान लगाया। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए या पूरा कीजिए। बच्चों यहाँ कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा सही शब्द है जो रिक्त स्थान में हमें लिखना है, उस शब्द को आप चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। मैंने यहाँ पर रिक्त स्थान में शब्द लिख दिए हैं, तो आइए देखें। पहला रिक्त स्थान है डैश कौरवाणाम पांडवानाम चा गुरु आसीत द्रोणाचार्यम या द्रोणाचार्य। तो हमने यहाँ लिखा द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। यदा डैश शिष्याणाम शिक्षा पूर्णा अभवत, जब शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई। तो यहाँ पर क्या आएगा सर्वासाम या सर्वेशाम। सर्वेशाम, यहाँ हमने लिखा सर्वेशाम, जब सभी शिष्यों की शिक्षा पूरी हुई। उसके अगला रिक्त स्थान है बच्चों डैश वृक्षे किम किम पश्यसि। वृक्ष पर क्या क्या देखते हो। अहम या त्वम। त्वम, यहाँ हमने लिखा त्वम। त्वम वृक्षे किम किम पश्यसि, तुम वृक्ष पर क्या क्या देखते हो। अगला रिक्त स्थान है अहम तु केवलम शिरः पश्यामि। मैं तो केवल सिर देख रहा हूँ, किसका, अस्य या अस्याः। अस्य, यहाँ पर हमने लिखा अस्य, मैं तो केवल इसका सिर देख रहा हूँ। अगला रिक्त स्थान है एवं अर्जुनः डैश सफलः अभवत। और अर्जुन सफल हुए, किसमें सफल हुए, परीक्षाया या परीक्षायाम। तो सही शब्द आया परीक्षायाम, और अर्जुन परीक्षा में सफल हुए। आइए बच्चों तीसरा प्रश्न देखें। संस्कृत भाषायाम उत्तरत, संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है द्रोणाचार्य कः आसीत। द्रोणाचार्य कौन थे। उत्तर है द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवानाम चा गुरु आसीत। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। अगला प्रश्न है बच्चों सह आश्रमे छात्रान किम अशिक्षयत। उन्होंने आश्रम में छात्रों को क्या शिक्षा दी। उत्तर है सह आश्रमे छात्रान धनुर्विद्याम अशिक्षयत। उन्होंने आश्रम में छात्रों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। अगला प्रश्न है आचार्य वृक्षे किम अपश्यत। आचार्य ने वृक्ष पर क्या देखा।
उत्तर है आचार्यः वृक्षे एकम गिद्धम अपश्यत। आचार्य ने वृक्ष पर एक गिद्ध को देखा। अगला प्रश्न है आचार्यः अर्जुनम किम अवदत्। आचार्य ने अर्जुन को क्या कहा। उत्तर है आचार्यः अर्जुनम अवदत्। आचार्य ने अर्जुन को कहा भो अर्जुन, हे अर्जुन, त्वं किम किम पश्यसि। हे अर्जुन, तुम क्या क्या देखते हो। अगला प्रश्न है आचार्यस्य आदेशेन अर्जुनः किम अकरोत्। आचार्य के आदेश से अर्जुन ने क्या किया। उत्तर है आचार्यस्य आदेशेन अर्जुनः स्वशरेण गृध्रस्य शिरं छित्त्वा भूमौ अपातयत्। आचार्य के आदेश से अर्जुन ने अपने बाण से गिद्ध के सिर को काटकर भूमि पर गिरा दिया। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम पुनः लिखत। कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार पुनः यानी दोबारा लिखिए। बच्चों यहाँ पर लाइनें हैं, कहानी जो हमने आपको पढ़ाई थी उसी पाठ से कुछ लाइनें हैं जो आगे पीछे लिखी हुई हैं। इनको सही क्रम में इन लाइनों को हमें लिखना है। तो आप अपनी कॉपी में इस जो ये घटनाक्रम है प्रश्न नंबर 4 अपनी कॉपी में लिखेंगे। और प्रश्न नंबर 5 आपको किताब में ही करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने अगर कहानी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इस कार्य को स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे पहले नंबर पे आएगा इसमें गा, द्रोणाचार्य कौरवाणाम पांडवानाम चा गुरु आसीत। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु थे। दूसरे नंबर पे आएगा अंगा, एकदा आचार्य एकस्मिन् वृक्षे एकम गृध्रम अपश्यत। एक बार आचार्य ने एक वृक्ष पर एक गिद्ध को देखा। तीसरे नंबर पर आएगा भो अर्जुन तुम वृक्षे किम किम पश्यसि। हे अर्जुन, तुम वृक्ष पर क्या क्या देख रहे हो या देखते हो। चौथे नंबर पर आएगा अहम तु केवलम अस्य शिरा पश्यामि। मैं तो केवल इसका सिर देख रहा हूँ। पांचवें नंबर पर आएगा आचार्य प्रसन्ना भूत्वा आदिशत। आचार्य ने प्रसन्न होकर आदेश दिया तर्हि अस्य शिरा छेदय, तब इसका सिर छेदय का अर्थ है काट दो। छठे नंबर पर आएगा आचार्यस्य आदेशेन सह एव अर्जुना स्वशरेण गृध्रस्य शिरम छित्त्वा भूमौ अपातयत्। आचार्य के आदेश के साथ ही अर्जुन ने अपने बाण से गिद्ध के सिर को काटकर भूमि पर यानी धरती पर गिरा दिया। सातवें नंबर पर आएगा मम प्रिया धनुर्धरा शिष्य कः अपि अन्यः न अस्ति। मेरा प्रिय धनुर्धर शिष्य यानी धनुषधारी शिष्य कह कोई अपि का अर्थ भी अन्य दूसरा ना अस्ति नहीं है। मेरा प्रिय धनुर्धर शिष्य कोई भी दूसरा नहीं है। तो बच्चों आपको अपनी कॉपी में इसे जो ये घटनाक्रम से आपको लाइनों को लिखना है उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे पांचवा प्रश्न आइए देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम चा लिखत। निम्नलिखित शब्दों में लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। बच्चों यहाँ पर शब्द दिए हैं, लिंग है, विभक्ति और वचन लिखा हुआ है। पहला शब्द है आश्रमे। आश्रमे कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। शिष्यान पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। विद्याम स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। पत्राणि नपुंसक लिंग है, प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्ति है बच्चों, क्योंकि पत्रम पत्रे पत्राणि प्रथमा विभक्ति में भी होता है और पत्रम पत्रे पत्राणि द्वितीय विभक्ति में भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने प्रथमा और द्वितीय दोनों लिख दिया है और बहुवचन में है। परीक्षायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है बच्चों और एक वचन है। तो बच्चों हमने आपको पाठ 12 का अभ्यास कार्य और मौखिक कार्य दोनों कराया और आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको मौखिक कार्य अपनी कॉपी में लिखना है। मैंने उच्चारण करके आपको सर्व शब्द और
वृक्ष शब्द का शब्द रूप और विलोम शब्द आपको बताया है। आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे और प्रश्न नंबर 3 और 4 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, आपको मैंने जितना भी पढ़ाया बताया, आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस कार्य को जैसे जैसे मैंने बताया इसी तरह से आप अपनी कॉपी और बुक में पूरा करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि आप कार्य को पूरी ईमानदारी से साथ साथ पूरा करते चलेंगे। धन्यवाद।